अच्छा, भू माफिया का जिक्र कर रहे हैं, एक दो नाम कहना चाहेंगे आप? अलग अलग हथकंडे अपनाकर कभी किसी के खाते से तो कभी गलत कागज प्रस्तुत करके रैयतों का पैसा हड़पने का काम किया। करीब 17 लोगों को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग भू माफिया थे। कहीं भी आज प्रेस वार्ता में क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ रीजन है? आज करीब एक दशक बाद यहाँ के रैयत, मनेटाण के रैयत को थोड़ी सी एक तरह से समझिए कि खुशी नसीब हुई है रिंग रोड घोटाले का। जैसा कि आप सभी को पहले आज सुबह सुबह घटना की जानकारी मिली होगी। करीब 17 लोगों को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है जांच पूरी होने के बाद। और चूँकि हम लोग के जिसको कहते हैं बहियार खेत, इधर पीछे से ही रिंग रोड जाने वाला था 2011 में। इसकी अधिसूचना 2009 में हुई थी, लेकिन 2011 में पेमेंट हुआ था। और 2011 में जो पेमेंट हुआ था उस लगभग जितना भी पेमेंट एक भी रैयत को सही तरीके से नहीं दिया गया। ज़्यादातर मामले में अवैध जितने भी भू माफिया हो और फर्जी कागज़ों के तहत अलग अलग हथकंडे अपनाकर कभी किसी के खाते से तो कभी गलत कागज़ प्रस्तुत करके रैयतों का पैसा हड़पने का काम किया। और एसीबी आज उस पर कार्रवाई करते हुए अधिकारी समेत 17 लोगों को अरेस्ट की है। किसके द्वारा जमीन को अधिग्रहण करने का बात हो रहा था आप लोगों का? ये एक रिंग रोड बनना है था 2011 में, जो जेआरडीए के द्वारा बनाया जाना था। और इसमें धनबाद मौजा, मनेटाण मौजा, आपका पतराकुली मौजा, दूहाटाण मौजा होते हुए ये रोड आगे गोविंदपुर तक जाती। लेकिन इतने घपले हुए इस रोड में, चूँकि हम लोग उसी समय केस डीसी के माध्यम से करवाए, 2015 में आवेदन दिए। तो चूँकि 11 के बाद कागज़ पत्तर सब कुछ जुगाड़ करते करते समय लग गया और आंदोलन किए। ऐसे एक बार में एक लोगों की चूँकि बात नहीं थी, मतलब एक यहाँ से लेके जहाँ तक रोडों का जितना भी भुगतान हुआ सब में घोटाला था। तो इसलिए सभी ने सामूहिक रूप से आंदोलन करके डीसी के माध्यम से 2015 में आवेदन दिए थे, लेकिन केस होते होते 2016 हो ही गया था। लगभग कितने रैयत होंगे और कितने जमीन हो सकते हैं? इसमें मोटा मोटी जेआरडीए 140 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने वाली थी। और उसके मतलब प्रोसेस में था ही, पेमेंट चल रहा था तो मतलब अधिग्रहण हो ही रहा था। लेकिन जैसे ही घोटालों का हम लोगों ने जिक्र किया और उजागर करने का काम किया, काम रुक गया, ठप हो गया और अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जैसे हमने देखा कि 2015 के बाद से आपके पास बहुत सारी पेपर कटिंग्स है। हाँ। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ अपने आंदोलन में बैठा। कैसा महसूस हो रहा है जब थोड़ी सी कार्रवाई आपको देखने को मिली? शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग भू माफिया थे। कहीं भी कई बार ऐसा भी सामना करना पड़ा हम लोगों को कि जान समझिए हथेली पे रख के आंदोलन करने का नौबत आया था। प्रारंभिक अवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति से हम लोग गुजरे थे। विश्वास नहीं था कि प्रशासन कभी इस तरह से कार्रवाई करेगी। उस समय रघुवर दास की सरकार थी, जिस समय ये रिंग रोड का घोटाला उजागर हुआ था। तो उस समय रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने बहुत ही तीव्र गति से काम किया था। लेकिन जैसे ही जेएमएम सरकार आई, करीब 10 साल लगा दिए इस जांच को पूरा करने में। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छे अफसर भी होते हैं। इस बात की मतलब आज हम लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ ऐसे भी अफसर होते हैं कि जो अपना काम को प्राथमिकता देते हैं। और उन्होंने आज उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। लगभग कितने रैयत होंगे आप लोग? अभी तो मेरे ही खाता में 121 खाता में मेरे सामने मौजूद हैं। एक मैं हो गया जलेश्वर महतो, मेरा खाता संख्या 121, प्लॉट संख्या 1630। इसमें 71 डिसमिल के प्लॉट में 34 डिसमिल रोड में जा रहा है, जिसका भुगतान होना था 6 करोड़ 32 लाख रुपए। लेकिन 1 रुपये भी हमको नहीं मिला। फर्जी दलील के आधार पर भू माफिया लोगों ने उठा लिया। अच्छा, भू माफिया का जिक्र कर रहे हैं, एक दो नाम कहना चाहेंगे आप? इसमें एक दो नाम नहीं, कई नाम हैं। अभी तो चूंकि ये लोग ज़्यादातर अफसर को ही गिरफ्तार किए हैं, भू माफिया अभी भी खुले आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन एक दो हैं उसमें, जिसमें अनिल कुमार सिन्हा हो गए, जेकी लाला हो गए। उसके बाद और भी मतलब कई नाम हैं जो लिस्ट में हैं, उनका दिया हुआ है।
चूँकि सभी नामों को अगर मैं अभी बोल दूंगा आपके सामने तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि न्याय मिला? एकदम अभी न्याय पूरी रूप से नहीं मिली है, आंशिक रूप में मिला है, क्योंकि उनका जेल जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। रैयतों को आज जो तकरीबन 2011 से लेकर आज 2025-26 आ गया है, तो इतने साल जो रैयतों को पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा कहीं ना कहीं वो लोग ले ले हैं। तो इतना साल समझिए कि रैयत एक तरह से बैक हो गए हैं। सूद समेत क्या सरकार पैसा देगी? नहीं देगी। जो मुआवजा मिलना था वही देगी। तो इसीलिए एक तरह से हम लोग तो कोशिश करेंगे कि अब जैसे ही जो जांच का डॉक्यूमेंट हम लोग रिसीव करेंगे उसके बाद हम लोग सरकार से दबाव बनाएंगे कि हम लोगों को सूद समेत पैसा दिया जाए और रोड का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए, ताकि विकास की गति को तीव्रता मिले। और धनबाद में चूंकि यातायात का जानते ही है क्या हाल है, तो उसमें भी एक सुगमता हो। आपका परिचय बताओ। जलेश्वर महतो, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्जन्या बीएड कॉलेज। और ये जिस समय घटना थी उस समय मैं एक छात्र के रूप में था, इसलिए उन लोगों और मेरा घर में मैं इकलौता फीमेल मतलब मेल हूँ, इसीलिए भी हमको लगता है कि वो लोग ये कार्य करने का काम किए हैं, ताकि उनको लगा नहीं कि ये कल दिन यहाँ तक ये निर्णय हो पाएगा। अभी यहाँ पे मौजूद केवल 121 खाता के रैयत हैं ये सब, ठीक है। इसके अतिरिक्त करीबन हमको लगता है सैकड़ों खाते की भूमि अधिग्रहण होनी थी, और इन जैसे मतलब अनेकों रैयत है। केवल हम एक दो मतलब कि वंश रैयत के जो दखलकार हैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। नूना राम महतो, उनके वंशज यहाँ पे मौजूद है। गोविंद महतो, उनके वंशज यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आपका जेठू महतो, उनके वंशज यहाँ पे मौजूद है। और इस तरह न जाने, ये तो केवल धनबाद मौजा का रैयत है। आप इसके आगे चल जाइएगा, मनेटांक मौजा के रैयत मिलेंगे, फिर दुआटांड मौजा के रैयत मिलेंगे, फिर पतराकुली के मौजा के रैयत मिलेंगे, डोकरा के रैयत के मौजा मिलेंगे। हर जगह केवल घोटाला हुआ है, इसी कारण से ये रोड अभी तक बन नहीं पाई है।